Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा में खुशामदीद। और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स के बारे में जो आजकल बड़े कॉमन है, हम अक्सर सुन रहे होते हैं। PRP करवा लीजिए या PRF करवा लीजिए, इन दोनों में क्या फ़र्क है और कैसे ये हमें हेल्प कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगी हमारी एस्थेटिक फिजिशियन डॉक्टर नदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। ज़बरदस्त। अच्छा ये बताइएगा डॉक्टर नदा कि इस मौसम में जो सख्त गर्मियों वाला मौसम है, इसमें भी PRP एंड PRF आर इक्वली इफेक्टिव और करवाने चाहिए या सीजन का कुछ फर्क नहीं, पड़ता है? डेफिनेटली कराने चाहिए। अच्छा। हाँ, मैं इट्स जस्ट आप आफ्टर केयर अपनी सही रखें तो उसके इफेक्ट्स भी वही आएंगे और चेहरा वैसे ही अच्छा रहेगा। सही। PRF में और PRP में फ़र्क क्या है? किन लोगों को ज़्यादा सूट करेगा? कौन सा वाला ट्रीटमेंट किस चीज़ के लिए बेहतर है? ठीक। PRP जो है और PRF दोनों आपके ब्लड से बनता है, ठीक है। डिफरेंस इसमें प्रेपरेशन टाइम में होता है, उसकी जो किट है जिसमें वो बनता है वो डिफरेंस होता है। और उसमें जो जैसे PRP में ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं ज़्यादा, इसमें फाइब्रिन ज़्यादा होता है। फाइब्रिन इज़ समथिंग, एक वो प्रोटीन होती है, तो उससे जनरली होता ही है कि PRF में आपकी फेस में वॉल्यूम ज़्यादा आता है, ठीक है। उसके अंदर थोड़े से ग्रोथ फैक्टर्स की मिकदार ज़्यादा होती है। उसमें आपके वाइट ब्लड सेल्स जो कि आपके डिफेंस मैकेनिज़्म के लिए बहुत अच्छे होते हैं, उसकी मिकदार थोड़ी ज़्यादा होती है और वो थोड़ा स्लो रिलीज़ होता है, तो उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा अरसे के लिए रहता है। तो फिर अगर जो लोग PRP करवा रहे हैं, क्या उन सबको PRF पे शिफ्ट हो जाना चाहिए? जी, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ा सा ये है कि कोई स्टैंडर्डाइज्ड ट्यूब्स जो PRF की हैं वो आ नहीं रही हैं पाकिस्तान में। सो यू हैव टू गो अब्रॉड एंड वो स्पेशली लेके आनी है। जो मिल रही हैं अब PRF में, सॉलिड PRF भी बनता है जो कि वूंड्स में यूज़, ड्रेसिंग्स में यूज़ होता है। उसके अलावा जेल बेस्ड PRF भी बनते हैं, वो हम इंजेक्ट नहीं कर सकते फेस में ना, ठीक है। तो उसकी किट्स मौजूद हैं। लेकिन जो इंजेक्टेबल PRF जिसको हम फेस में इंजेक्ट कर सकते हैं, उसकी स्पेशल प्लास्टिक ट्यूब्स होते हैं जो कि अभी अवेलेबल पाकिस्तान में नहीं है, किसी भी जगह नहीं है? नहीं तो फिर ये है। अब ट्रीटमेंट बिकॉज मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रही थी PRF पे, तो मुझे कहीं से नहीं मिली, फिर मुझे पेरिस से मंगानी पड़ी थी, कॉन्फ्रेंस से। तो फिर इसका मतलब है कि जो लोग ये ट्रीटमेंट ऑफर कर रहे हैं पाकिस्तान में, उनके पास या तो ये पहले से अवेलेबल होंगी या फिर वो मंगाते होंगे ना ऐसे या ही। फिर वो मंगाते जी। होंगे। तो इसलिए अच्छा, अब जब हम PRF करवाएंगे तो हमें क्या रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करने चाहिए? PRF के रिज़ल्ट्स, एक तो फॉर एग्जांपल आपकी जिस तरह से फाइन रिंकल्स हैं फेस पे, वो थोड़ा बेहतर हो जाते हैं, काफ़ी हद तक बेहतर हो जाते हैं कुछ सेशंस के बाद। उसके अलावा आपके जो डार्क सर्कल्स हैं, अगर वो हॉलोनेस है, वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है। आपकी स्किन में ग्लो आ जाता है। आपकी स्किन में जैसे विद एज आपकी फेस सैग करता है, वॉल्यूम कम हो जाता है फेस में, उसमें हेल्प मिलती है। फिर आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है PRF, इवन फॉर योर नेक लाइंस इट्स वेरी गुड। इट्स वेरी गुड। तो इन तमाम एरियाज पे जिन सब लोगों को ये इश्यूज आ रहे हों, वो सब इसको ट्राई कर सकते हैं? सब कर सकते हैं। इसमें एज का कोई इशू नहीं है और इसमें जेंडर का भी कोई एज का जनरली कहते हैं 16-18 से पहले ये ट्रीटमेंट्स नहीं करनी चाहिए, हालांकि दिस इज़ फ्रॉम योर ओन ब्लड। और PRF और PRP में डिफरेंस एक और ये भी है कि PRP में हम एंटीकोगुलेंट्स डालते हैं, तो वो एक थोड़ी सी एक छोटी मोटी सी फॉरेन सब्सटेंस हो जाती है। PRF में वो भी नहीं डलता, सो इट्स कम्प्लीटली प्योर ब्लड दैट वी यूजिंग, जो सिर्फ और सिर्फ आपके बॉडी में से है, तो उसके कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स हो ही नहीं सकते। इट्स योर ओन ब्लड। ठीक है। तो लेकिन इसका डाउन टाइम वही जो PRP का डाउन टाइम होता है वही होता है। और इसको कराने के बाद हमें क्या कोई केयर करने की, जैसे इस मौसम में अगर कोई कराए तो फिर जी बिल्कुल, एक तो हीट से बचें, डायरेक्ट धूप से बचें आफ्टर एनी प्रोसीजर जो होता है, ठीक है। हल्की सी रेडनेस, हल्की सी स्वेलिंग आपको होगी, जो कि कोई भी नीडल वाला प्रोसीजर आप लेंगे तो वो आपको उससे होगा। तो मॉइस्चराइज रखें, सनब्लॉक लगाएं स्किन को, कीप इट्स, एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, दैट्स आल्सो वेरी नाइस। एंड अकॉर्डिंग टू योर स्किन मॉइस्चराइजर लगाएंगे ना आप, इट्स जस्ट ये नहीं कि ऑयल लगाना शुरू कर दें फेस पे, इट हैज़ टू बी अकॉर्डिंग टू योर स्किन। सो और डायरेक्ट हीट से, फॉर एग्जांपल कुकिंग अगर आप करते हैं तो 1-2 दिन थोड़ा सा ज़रा हीट से बचें, उससे इरिटेट होगी स्किन आपकी। कुछ और एक्स्ट्रा गाइडलाइन जो कि इस मौसम के हवाले से आप देना चाहें? एक तो अपनी हाइड्रेशन का बहुत ख्याल रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। धूप में डायरेक्ट जाने से हीट स्ट्रोक्स आजकल बहुत हो रही हैं लोगों को, ठीक है, तो स्किन तो बर्न होगी, उसके अलावा आपके जान के लाले भी पड़ जाएंगे। तीसरी बात यह कि इस मौसम में एक ट्रेंड है कि लोग फ्रेश जूसेस बहुत पीते हैं। अब आप
वो फ्रूट क्यों नहीं ले रहे, वो फाइबर साथ क्यों नहीं ले रहे, उसके छिलके में इतने मिनरल्स होते हैं जो आप ले सकते हो. सो यू वेस्टिंग ऑल ऑफ दैट एंड ऑल यूर एक्चुअली टेकिंग इज़ शुगर्स. तो आप ये जो फ्रेश जूसेस का ट्रेंड है इसको प्लीज़ ख़त्म करें. उसकी जगह फ्रूट बोल्स बना लें, खाएं फ्रूट्स, लेकिन फाइबर के साथ लें ना. ठीक है. अब कहते हैं कि प्यूरेट फॉर्म जो होती है, फॉर एग्जांपल स्मूदी बना ली, दैट इज़ अ बेटर फॉर्म. लेकिन नॉट एवरीबडी एग्रीज टू इट. लेकिन कुछ रिसर्चेस अभी आई हैं जो कह रही हैं कि प्यूरेट फॉर्म में भी चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं. तो मुकम्मल पूरा फल लेना ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा मुफीद है. अप्लाई करने में स्किन केयर रिजीम में क्या हम ऐसी चेंजेस करें कि ओपन पोर्स का जो मसला है वो मिनिमाइज हो, कम से कम हो, गैर ज़रूरी जो ऑयल आ जाता है वो ना हो, और एक्नी के ब्रेकआउट्स ना हो, और स्किन टैनिंग से भी बचें? स्किन टैनिंग तो थोड़ी बहुत होती ही होती है, लेकिन आप जब सन ब्लॉक यूज़ करें तो यूज़ एन अम्ब्रेला, सन ग्लासेस लगाएं अपने आप को. और ये अक्सर जो हिजाब करते हैं ब्लैक कलर का, तो ट्राई कि वो ज़रा लाइट कलर में आ जाए, बिकॉज ब्लैक एब्जॉर्ब्स हीट, इट एब्जॉर्ब्स सनलाइट. तो आप थोड़ा वाइट कलर में या स्किन कलर में जाएंगे तो वो रिफ्लेक्ट कर देती है, वो एब्जॉर्ब नहीं करती. एक तो वो जो हिजाब आप करते हैं वो उस तरह से करें. दूसरा ये कि प्रॉपर आप अगर आपकी ऑयली स्किन है तो यूज़ सैलिसिलिक एसिड बेस्ड अगर आप फेस वॉश को यूज़ करें, या स्पेशली फॉर ऑयली स्किन अगर कोई फेस वॉश यूज़ करें तो इट्स बेटर. मॉइस्चराइजर्स बहुत ज़्यादा थिक ड्यूरिंग समर नहीं लगाते होते हैं. ठीक है. सो इट्स बेसिकली इफ़ यू हैव ऑयली स्किन, इफ़ नीडेड तो जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स लगाएं. क्लेंजिंग अगैन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसको आप अपनी स्किन के मुताबिक प्रोडक्ट से क्लेंज और फेस वॉशेस अच्छे से फेस वॉश करना है. सुबह भी करना है और रात सोने पहले स्पेशली करना है. अगर आप माइसेलर वाटर लेके पहले इसको साफ़ करें, अपना सारा मेकअप को रिमूव करें एंड देन यूज़ अ फेस वॉश. जब आप फेस वॉश यूज़ करते हैं तो एट लीस्ट 2 to 3 मिनट्स उसका फोम बनाए अपने फेस पे. ये नहीं कि बस वो लगाया और वॉश कर दिया. तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो डिज़ोल्व होती हैं इनटू द फेस वॉश. तो वो इससे आपका अच्छे से साफ हो जाता है फेस. बिल्कुल सही. सो ये एक छोटी मोटी केयर जो कि आपने ज़रूरी रखनी है. थैंक यू वेरी मच. आप साथ रही और हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे. ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी मेहमानों के साथ. थैंक यू. और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए. आओ फिर से मुस्कुराए. मॉर्निंग विद फराह.